चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरठ में 3 सजायाफ्ता कैदियों के जेल से रिहा होने पर उनके समर्थकों ने सड़क पर जमकर हुड़दंग मचाया। सड़क पर आतिशबाजी करके राहगीरों के लिए परेशानी खड़ी की। देखिए। सड़क पर हुड़दंग मचाया, आतिशबाजी से जाम लगाया। मेरठ से ये हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रात के वक्त गाड़ियों का काफिला चल रहा है और सड़क पर जोरदार आतिशबाजी हो रही है। सड़क पर दूसरे राहगीर देखकर दंग रह गए। सड़क पर जाम जैसे हालात बन गए। एक एक करके काफिले से गाड़ियां गुजरती रहीं और बम पटाखों के शोर से पूरा इलाका गूंजता रहा। दरअसल 3 कैदियों की रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने उनके स्वागत के लिए ये तैयारी की थी। सड़क पर जमकर हुड़दंग मचाया गया। फारूक, आफ्ताब और नदीम को कोर्ट के आदेश पर जिला कारागार से रिहा किया गया था। रिहाई के बाद इनके समर्थक बिना किसी अनुमति के पहुंचे। पटाखों के शोर से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। समर्थकों ने दर्जनों गाड़ियों में सवार होकर मवाना रोड पर जुलूस निकाला, जिसमें जमकर नारेबाजी की गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम ने समर्थकों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस के काम में बाधा डालने के प्रयास में कुछ लोगों पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को दबोच लिया। थाना किठौर में एक सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति जो कि हाल में ही जेल से छूटे हैं, इनके सहयोगियों व इनके दोस्तों द्वारा थाना किठौर के कस्बा क्षेत्र में हुड़दंग किया जा रहा था। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए मौके से 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 8 गाड़ियों को सीज किया गया है। मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरठ के किठौर इलाके की ये घटना है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ गाड़ियों और पटाखों से हुड़दंग मचाकर भय का माहौल पैदा करने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है। जेल से छूटे कैदी जानलेवा हमले में शामिल होने के आरोप में बंद थे, लेकिन जैसे ही वो जेल से छूटे उनके समर्थक बेकाबू हो गए। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अफ्रीका के देश कांगो में विमान हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान एक प्लेन क्रैश होने के बाद आग के गोले में बदल गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सभी यात्री सेफ थे और उतर गए। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। कांगो में प्लेन क्रैश, धुआं हुआ विमान। हाल ही में कांगो में खदान हादसे में 40 से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं अब कांगो को एक बार फिर विमान हादसे ने दहला दिया। रनवे पर एक प्लेन आग के गोले में बदला हुआ है। आग की लपटें दूर दूर तक फैली हुई हैं। धुआं उठ रहा है और लोग अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मंजर बेहद ही डरावना है। जानकारी के मुताबिक कांगो के लुआ लावा की ये घटना है, जहां कोलबेजी एयरपोर्ट पर ये विमान हादसा हो गया। घटना उस वक्त हुई जब ये प्लेन रनवे पर लैंडिंग करने वाला था और जैसे ही प्लेन लैंड हुआ तो वो डगमगाने लगा। लैंडिंग के वक्त का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें यात्री बुरी तरह से डरे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही प्लेन उतरने लगा तभी वो रनवे से फिसल गया। इसके बाद तो विमान जोर जोर से हिलता हुआ दिखा। देखते ही देखते प्लेन के बीच वाले हिस्से ने आग पकड़ ली और उसके बाद लोग चिल्लाते हुए प्लेन से बाहर की तरफ भागते हुए नजर आए। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक प्लेन में कांगो के खनन मंत्री के साथ साथ करीब 20 लोगों का प्रतिनिधिमंडल सवार था। माना जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से विमान दुर्घटना का शिकार हुआ। हादसे के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। राहत बचाव की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और विमान में लगी आग को
बुझाने की कोशिश शुरू की गई, लेकिन विमान बुरी तरह जलकर खाक हो चुका था। सभी चालक दल के सदस्य और यात्री सुरक्षित बाहर निकलकर आ चुके थे। अगर ऐसा नहीं होता तो हादसा बड़ा हो सकता था। आखिर हादसे की असली वजह क्या रही, इसके लिए सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मेरठ में एक महिला ने अपने पति की पुलिस से शिकायत की। महिला का आरोप है कि उसके पति ने बेडरूम में कैमरा लगा दिया ताकि उस पर नजर रख सके। पति पर मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। शकी पति से पत्नी परेशान, बेडरूम में लगाया सीसीटीवी कैमरा, पुलिस में की पति की कंप्लेंट। मेरठ में एक महिला ने अपने पति पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। वो पुलिस थाने पहुंची। उसने अपने चेहरे और आंखों के नीचे पिटाई के निशान दिखाए। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति उस पर शक करता है, आए दिन उससे मारपीट होती है। उसके पति ने बेडरूम में ही कैमरा लगा दिया है। बेडरूम में कैमरा लगाकर वो अपने फोन से निगरानी करता है। इतना ही नहीं, उसका पति उसे जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलने की कोशिश कर रहा है। उसके घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। महिला का कहना है कि वो मेरठ की ही रहने वाली है। 13 साल की उम्र में उसकी मां का निधन हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी मां से अनबन के चलते वो कोलकाता में अपनी दादी के पास जाकर रहने लगी। कोलकाता में उसे 6 बार बेचा गया। मजबूर होकर वो डांस बार में डांस कर अपना पालन पोषण कर रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात अनमोल नाम के शख्स से हुई। दोनों ने शादी कर ली। एक बच्चे का जन्म हुआ। शादी के बाद और वो अनमोल मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में रहने लगे। महिला का आरोप है कि शादी के बाद अनमोल का व्यवहार बदल गया। वो उस पर शक करने लगा, अक्सर मारपीट करता था। हाल ही में उसके पति ने उसकी पिटाई की, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गई। घर में अंगूठी, लड़की की अंगूठी थी, वो रख के मैं भूल गई, याद नहीं आ रही। अब रात को कह रहा कि अभी दे, मैंने रखी है, कहीं मिल जाएगी तो मैं दे दूंगी, बस उसी पर। महिला ने ये भी आरोप लगाया कि उसके पति की पहले शादी हो चुकी थी, जिसको उसने छिपाया था। महिला पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखिए, थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थी, इनके जो पति उनके साथ मारपीट करते हैं। इस मामले का त्वरित संज्ञान लेकर पुलिस द्वारा मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है। जिनके पति अभी फरार चल रहे हैं, बिहार में उनकी लोकेशन मिल रही है, उन्हें भी बुलाया गया है और मामले की पूरी जानकारी की जा रही है और जानकारी जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इसको आवश्यकता। घरेलू विवाद के इस मामले में पुलिस महिला के पति को पकड़ने में जुटी है। उसी के बाद विवाद की असली वजह सामने आएगी। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और बस्ती में दूल्हा बारात लेकर पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि वो शादी कर पाता, एक महिला वहां पर पहुंच गई। खुद को दूल्हे की पहली पत्नी बताने लग गई। काफी देर तक ये पूरा ड्रामा होता रहा, जिसके बाद शादी को रोकना पड़ा है। देखिए। मीडिया, ये देखिए, मेरे पास पूरा लीगल प्रूफ है। ये मेरे साथ ये वही लड़का है जो इसमें है। देखिए, सेम शेरवानी पहना है उस बंदे ने। ये वीडियो लो, इसका वीडियो लो। ये वही लड़का है जो मेरे साथ शादी किया हुआ है। ये वही लड़का है जो भी दूसरी शादी कर रहा है। शादी के मंडप में एक महिला पहुंची और दूल्हे को अपना पति बताने लगी। शादी समारोह में हड़कंप मच गया। जहां जश्न का माहौल था, वहां अब टेंशन के बादल छा गए। महिला गुजरात की रहने वाली है। उसका दावा है कि वो दूल्हे की पहली पत्नी है। दोनों का तलाक नहीं हुआ तो आखिर शादी कैसे हो सकती है? 9 साल से हमारा लव मैरिज था। अच्छा, 9 साल से हमारा लव मैरिज था। फिर हमने ये शादी की है। अच्छा, उसके बाद हमने ये शादी की हुई है। अच्छा, और ये आदमी दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मेरे से नहीं हो तो लाखों रुपया
रुपया का मैं स्टेटमेंट आपको दिखा सकती हूँ। लाख रुपया ये बंदा मेरे से ले चुका है। महिला का दावा है कि बस्ती का रहने वाला दूल्हा पहले गुजरात के अंकलेश्वर में पढ़ाई करता था। इसी दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जिसके बाद 9 सालों तक इनका प्रेम संबंध चला। साथ में जीने मरने की कस्में खाते हुए दोनों ने जिंदगी भर साथ रहने का संकल्प लिया। दावा है कि दोनों परिवारों की रजामंदी से 30 मार्च 2022 को दोनों की कोर्ट में शादी हुई। इसके बाद परिजनों ने भी धूमधाम से शादी की। सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पति ने उसके खाते से लाखों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लिए, एक गाड़ी भी खरीदी। लेकिन कुछ दिनों बाद दोनों के बीच विवाद होने लगा। मामला कोर्ट में पहुंचा, लेकिन दोनों के बीच तलाक नहीं हुआ था। उसका पति बस्ती चला आया और यहाँ उसके परिजनों ने उसकी दूसरी जगह शादी तय कर दी। दूल्हा बैंड बाजा और बारात लेकर लड़की के घर पहुंचा, लेकिन उसकी पहली पत्नी को इसकी खबर मिल गई थी और उसने शादी वाले दिन हंगामा कर दिया। ये हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे। 9 साल से हमारा लव मैरिज था। अच्छा। 9 साल का हमारा लव मैरिज था। फिर हमने ये शादी की है। अच्छा। इसके बाद हमने ये शादी की हुई है। अच्छा। और ये आदमी दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मेरे से नहीं हो तो लाखों रुपया का मैं स्टेटमेंट आपको दिखा सकती हूँ। लाख रुपया ये बंदा मेरे से ले चुका है। अच्छा, दानुगाई भी हुआ हाँ जी। और अब दूसरी शादी करने बैठे। तो मेरा भाई आया और मुझे लेकर गया, लेकिन रिटर्न में ये मुझे लेने नहीं आए। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे घर पे नहीं आऊँगा तुम्हें लेने, तुम्हें खुद आना है तो आ जाओ। मैंने बोला जैसे आप सामाजिक तरीके से मैं यहाँ पर आई हूँ, वैसे ही सामाजिक तरीके से आप मुझे ले जाइए। पर इन्होंने तुरंत ही 4 दिन के अंदर लीगल नोटिस भेज दी कि ये लड़की घर से भाग गई है, सारा गहना लेकर भाग गई है और इसको अगर आना होगा तो अपने जो जिम्मेदारी है, जान की जिम्मेदारी की लिखान में करके लाएगी कि अगर तुम आओगी तो तुमको कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी पूरी तुम्हारी होगी। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। गुजरात से आई महिला बेहद गुस्से में थी। पुलिस ने उसे किसी तरह शांत करवाया, बाद में शादी को रोका। पुलिस आरोपी दूल्हे को अपने साथ लेकर गई। बहुत शादी करने का शौक है। शांति है, सारी बातें होंगी। जी मैंने शिकायत अंकलेश्वर में अपना पुलिस स्टेशन में किया, अपने निजी पुलिस स्टेशन में, एसपी ऑफिस में किया है, महिला पुलिस स्टेशन में किया है। बस्ती में मैंने एसपी ऑफिस में किया है, यहाँ पे जो लोकल थाना है वहाँ पे किया है। मैंने मीडिया का सपोर्ट लिया है। जी मैं ये चाहती हूँ कि ये शादी रुक जाए और मेरा पति गुजरात में जहाँ पे इनका घर है, मैं इनके साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। बस्ती से हिफ्जुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।